हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे हाउस प्लान फॉर डिफरेंट इनकम ग्रुप यानी विभिन्न आय समूह हेतु योजना। इसमें हम बात करेंगे तो इसमें है सामान्यतः एक परिवार के लिए विभिन्न कक्षों की आवश्यकता होती है, क्योंकि परिवार में विभिन्न सदस्य रहते हैं। सभी की आवश्यकताएं तथा मांग भिन्न भिन्न होती हैं, जिसके अनुसार परिवार एक आवास की योजना बनाता है। लेकिन सभी परिवार के लिए असंभव नहीं है कि वो परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार आवास का निर्माण कर सके। समाज में प्राय 3 स्तर के लोग होते हैं, एक निम्न वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा उच्च वर्ग के लोग, जिनके आर्थिक स्तर अलग अलग पाए जाते हैं। और निम्न आय वर्ग सभी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही आवास की योजना बनाते हैं, क्योंकि किसी भी आवास निर्माण में एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है और प्रत्येक परिवार अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार आवास की योजना बनाते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कि आवास योजना स्थान के अनुसार भी बदलती रहती है। जैसे महानगर वाले हुए तो कस्बे में इन तीनों में अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं। जैसे मध्यम वर्गीय परिवार जो कस्बों में रहता है वह महानगरों में निम्न आय वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार जो महानगर है, महानगर में बड़े भवन बना पाना सपने के जैसा होता है, क्योंकि महानगरों में फ्लैट्स का प्रचलन बढ़ गया है, जिसमें किसी एक भवन में हर मंजिल पर अलग अलग फ्लैट्स के मालिक अलग अलग होते हैं और परिवार की स्थिति के अनुसार उनको क्या करना पड़ता है, उसमें आयोजन करना पड़ता है। तो इन सब यानी कि आवास योजना यानी कि विभिन्न आय समूह हेतु आवास योजना बनाने के लिए कई सारे पॉइंट पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे भूखंड का आकार, भूखंड की आकार की बात की जाए तो प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति भिन्न भिन्न होने के कारण उनके भूखंड बनाने की क्षमता ही क्या होती है, अलग होती है। परिवार के आय के अनुसार भूखंड का आकार चयन किया जाता है और धनराशि के हिसाब से जो है भूखंड का आकार निर्माण किया जाता है। दूसरा है भूमि की स्थान स्थिति, यानी कि बात की जाए तो प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि जहां वो रह रहे हैं उसके आसपास उसके समान रहन सहन वाले व्यक्ति रहते हों, क्योंकि समान समाज में रहकर व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से भी संतुष्ट होता है। वैसे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि वो मतलब यदि किसी समान स्थिति वाले व्यक्ति एक साथ रहें तो मानसिक रूप से वे तनाव से बच जा सकते हैं। इसलिए भूमि की स्थिति ऐसे स्थान पर हो जहां समान आय वर्ग का बाहुल्य हो। ऐसा होना धन एवं सामाजिक व्यवस्थापन दोनों पर प्रभाव डालता है। थर्ड पॉइंट है आवास में कक्षों की संख्या यानी कि कमरों की संख्या। आवास की बात की जाए तो किसी भी आवास में उसके अंदर कमरों की संख्या को प्रभावित करने वाला जो प्रथम कारक है वो आपका क्या है, परिवार है। कौन सा है, परिवार है। परिवार की आय होती है, परिवार नहीं होता है, परिवार की आय होती है। कक्ष छोटे या बड़े हों, जैसे भी बनाए जाते हैं उनका खर्च उन्हीं के अनुसार होता है। यदि कक्षों की संख्या कम होगी, कक्षों का आकार कम होगा तो उसमें धन भी क्या होगा, कम व्यय होगा। ऐसे करते हैं कि उच्च आय वाले परिवार 10 या अधिक कमरों का निर्माण करवाते हैं, जबकि जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं वो 3 से 4 कमरों को बनवाते हैं और जो निम्न आय वर्ग के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, 2 ही कमरों का निर्माण करवा पाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, व्यक्ति के आर्थिक स्थिति पर ही डिपेंड करता है। अगला है कक्षों का आकार, यानी कमरों का आकार कैसा होना चाहिए। हमेशा ये देखा गया है कि निम्न आय वर्ग के परिवार भूमि व धन की बचत हेतु कक्षों का जो कमरों का आकार होता है वो छोटा रखते हैं, जिससे क्या हो, भूमि की बचत हो और लगने वाले जो धन हो उनका भी क्या हो, बचत हो। कमरों का आकार भी परिवार के आर्थिक स्थिति से प्रभावित होता है। उच्च आय वाला जो परिवार होगा वो कमरों को बड़ा हाल नुमा रख सकता है, जबकि निम्न आय वर्ग वाला परिवार के लिए ऐसा करना क्या है, संभव नहीं है। अगला जो पॉइंट है आवास हेतु प्रयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री, यानी कि आवास में प्रयोग होने वाली सामग्री परिवार की आर्थिक स्थिति पर आधारित होती है। आय के अनुसार परिवार क्या करता है, सामग्री खर्च करता है। एक उच्च आय वाला परिवार दीवारों पर महंगी टाइल्स लगवाएगा, जबकि एक निम्न वर्ग का परिवार जो है वो दीवार पर चूना और रंग का निर्माण करवाता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है स्नानगार तथा शौचालय। स्नानगार तथा शौचालय की बात की जाए
तो स्नानगार एवं शौचालय भी आय वर्गों द्वारा प्रभावित होते हैं। उच्च आय वाले भवनों में 4 से या 5 इससे भी अधिक स्नानगार तथा शौचालय हो सकते हैं। विशेष रूप से प्रत्येक शयन कक्ष में संलग्न होते हैं, कि जुड़े हुए होते हैं। अतिथि कक्ष में संलग्न क्या होता है? अतिथि कक्ष में संलग्न ये क्या करते हैं? समस्त आधुनिक सुविधाओं से युक्त रहते हैं, जैसे टाइल्स हो गया, वॉश बेसिन हो गया, गर्म ठंडे पानी की व्यवस्थाएं हो गई, अलमारियां हो गई आदि होता है। जबकि निम्न वर्ग वाला व्यक्ति जो होता है उसके मकानों में शौचालय पुराने जो पारंपरिक तरीकों वाले होते थे, इनमें नित्य गंदगी उठाने की व्यवस्था होने के कारण ये घर के पीछे एक घर के पीछे के भाग में होते थे। और निम्न आय वाले वर्ग के मकानों में प्रायः शौचालय स्नानगार का न होना भी देखा जाता है। वहाँ परिवार की सदस्य खेतों में अथवा सार्वजनिक शौचालयों का ही प्रयोग करते हैं। अगला जो पॉइंट है, खिड़की व दरवाजों की संख्या। खिड़की सामान्यतः खिड़की और दरवाजों की संख्या भिन्न भिन्न आय वर्गों में भिन्न भिन्न देखी गई है। ये भी देखा गया है कि उच्च आय वर्ग के परिवारों में अधिक दरवाजे, बड़ी बड़ी खिड़कियां, भवने आदि बने हुए होते हैं, जबकि निम्न आय वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके मकानों में आवश्यकता अनुसार एक कमरे में एक खिड़की, एक दरवाज़ा दिया जाता है, यानी लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या था? खिड़की व दरवाजों की संख्या थी। अगला जो पॉइंट है वो आपका है भवन में सज्जा। भवन में सज्जा की बात की जाए तो भवन में सज्जा भी आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही की जाती है। लकड़ी, साल, शीशम आदि जैसे भी परिवार की सामर्थ्य हो उसके अनुसार प्रयोग में लाई जाती है। फर्श के लिए बात की जाए तो फर्श के लिए संगमरमर, चिप्स, सीमेंट, ईंट सभी निर्माण कीमत पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। और टाइल्स का प्रयोग भवन की ऊपरी सज्जा सभी भिन्न भिन्न आय समूह की अलग अलग होनी चाहिए। आपको पता है टाइल्स जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। टाइल्स की बात की जाए तो वो भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और जो जैसा टाइल्स का प्रयोग करेगा वैसा ही होगा। जैसे कि आपका है प्रचलित टाइल्स है, एनाकास्टिक टाइल्स है, पेटेंट टाइल्स है, तो ये सब टाइल्स के प्रकार हैं। टाइल्स भी उच्च गुणवत्ता का प्रतीक होता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो आपका है क्या है? पानी व बिजली का प्रबंध। पानी व बिजली की प्रबंध की बात की जाए तो जो आवास होता है, आवास में आय के अनुसार ही पानी व बिजली का प्रबंध किया जाता है। जो निम्न आय वर्ग वाला परिवार मकान 1 अथवा 2 नल लगा सकता है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार, उच्च वर्गीय परिवार स्नानागार, शौचालय, रसोई घर आदि में अलग अलग क्या करता है? नल लगा सकता है। जबकि उच्च वर्ग में नल के प्रकार, डिजाइन आदि में अंतर रहता है। तो ये बड़े घरानों में क्या होता है? बड़ी बड़ी टंकियों की व्यवस्था आवश्यकता के अनुसार होती है। इसी प्रकार से विद्युत व्यवस्था भी उच्च होता है। ठीक है, और जहाँ निम्न वर्ग का परिवार रहता है वहाँ विद्युत कनेक्शन भी सही से नहीं रहता है और एक कक्ष में 3-4 अधिक लाइट का भी प्रयोग नहीं कर पाता है। जबकि बड़े घराने में, उच्च वर्गीय परिवार में कई सारी लाइटें जलती हैं। अगला है आवास में खुला स्थान। आवास में खुला स्थान की बात की जाए, ओपन पैलेस इन हाउस, यानी कि आवास में आय के अनुसार ही खुला स्थान छोड़ने का प्रावधान रखा जाता है। कोई उच्च आय समूह वाला व्यक्ति क्या करता है? भवन के चारों ओर बगीचा आदि के लिए स्थान छोड़ता है। मध्यम केवल उतना जितनी आवश्यकता होती है उतना ही 10 से 12 फीट बाहर की ओर और 5 से 7 फीट